स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन क्लास 9 से चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2B। तो चलो इसमें मेनली जो ग्राफ है वो है। और ग्राफ के लिए तो देखो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी मेरा मेनली फोकस है कि न्यूमेरिकल्स तो मैं अच्छे से आ जाए। स्कूल में सारा कुछ पढ़ तो रहे हो आप, लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होते हैं। और इवन गाइड में आपको आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं मिलता है कि आखिर वो सॉल्व कैसे हो रहा है। तो इसीलिए ये इकलौता चैनल है कि जिस पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, और आपको सारे सॉल्यूशंस इस तरह से मिलते हैं कि आप समझ सकें कि वो सॉल्व कैसे हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म यानी बदल नहीं रही है वेलोसिटी। हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिलेटेड टू द टाइम? तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कैसे रिलेट करेगा? तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो डायरेक्टली डिपेंड होगा किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। For a body moving with uniform velocity, displacement from the starting point is directly, displacement की बात कर रहा है वो, तो ब्रैकेट में distance from the, अरे सॉरी, distance from the starting point वो इसकी बात कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले के मोशन के लिए ये कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्टली डिपेंड करता है, ग्राफ भी आप इसका देख सकते हो। ठीक है, आपका एस वर्सेस टी का मैं ग्राफ बनाऊं तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म के लिए इस तरह से बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है इसके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन, कौन सी जानकारी मिलती है अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी का मोशन कैसा है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी ग्राफ मिल रही है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस ग्राफ की। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको मिल रही है तो कह रहा है कि कौन से इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी भी एक जगह पे देखो, मैंने यहाँ पे पेन रख दिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दिया। तो क्या कह रहा है कि बाय फाइंडिंग द स्लोप, ये जो स्लोप आएगा, ये स्लोप अगर हमको पता चले तो इस स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। नाउ निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो 40 माइनस 20। ओके, इस 40 माइनस 20 के लिए ये टाइम के लिए देखो कितना आ रहा है, 4 से लेके 2 तक। 4 माइनस 2 तो 20, ये डिस्प्लेसमेंट है 2, तो 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकल सकता है आपके पास? वेलोसिटी निकल सकता है। अगर स्लोप निकाले किसी भी दो पॉइंट के लिए, बोला यहां तक भी ले सकते थे, यहां तक भी ले सकते थे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल सकती है स्लोप फाइंड आउट करने से। ठीक है, चलिए, स्लोप मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये tan थीटा होता है। क्लास 10th में बहुत अच्छे से आप सारी चीजें समझ जाओगे, लेकिन अभी फिलहाल में इतना आप समझो। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो कि यहाँ बना हुआ है, अगर बना है तो मैं क्यों मेहनत करूं, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब जो बॉडी है वो बिल्कुल कैसी है? रेस्ट पोजीशन में है। एक्चुअली में जो ग्राफ होता है वो देखो ऐसे होता है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर जाएगा तो टाइम, और इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो कभी ऐसे ग्राफ तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें स्लोप आएगा, किस तरफ को झुकाव आएगा? टाइम की तरफ को। क्यों? क्योंकि टाइम लगेगा ही लगेगा, जब भी आप डिस्टेंस कवर करोगे तो टाइम लगना ही लगना है। तो इस तरह का ग्राफ तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ये रहा आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे इस तरह से आप देखो, अगर टाइम लगा और आपकी गाड़ी चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी, मोशन में है तो। ठीक, फिर गाड़ी आगे को चली तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी आगे को, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से दोनों जहां पे मीट करेंगे वहां वहां हम पॉइंट लगाते जाएंगे। ठीक, और पूरे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ना मिलके बिल्कुल
क्या मिल रहा है, अगर सीधा मिल रहा है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा ही रह जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ टाइम बीत रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब बॉडी कहां पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और इससे हमें यह पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जैसा कि हमने अभी देखा। फिर कह रहा है कैन डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच बी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। इस वाला कंडीशन को मैंने अभी बताया कि यार कभी भी ऐसा ड्रॉ नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में कभी भी ये ग्राफ इस तरह से बनाया नहीं जा सकता। मिटा दिया शायद मैंने, अभी तुमने देखा, इससे पहले मैंने बताया। क्यों? क्योंकि थोड़ा वो टाइम तो लगेगा ही, बिना टाइम लगे डिस्प्लेसमेंट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज नहीं हो सकती है। गिव रीजन टू योर आंसर। चलो देखते हैं वन बाय वन। स्लोप जो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है, वो स्लोप हमको क्या दे रहा था, हमको दे रहा था वेलोसिटी। इस वाले क्वेश्चन में अभी मैंने तुम्हें दिखाया, एकदम इसी वाले में देखो यहाँ वेलोसिटी दे रहा था। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये लेके मिल गई। स्लोप अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इस कंडीशन में है। देखो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और टाइम इस तरफ। टाइम हमेशा इधर ही रहेगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और आपका डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो टाइम तो गुजरता ही जाएगा। तो इसका मतलब बॉडी कहाँ पे है, कि पोजीशन ऑफ बॉडी ये चेंज नहीं हो रही है, समय के साथ समय बढ़ता चला जा रहा है और पोजीशन वही थी वही थी वही थी, थोड़ा सा भी कवर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है। स्लोप अगर निगेटिव रहे, कैसा रहे, स्लोप अगर निगेटिव रहे तो इट मींस कि बॉडी क्या कर रही है, रिटर्निंग टुवर्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। तो बॉडी ऐसे में क्या कर रही है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है वापस। ये रहा ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का रहा, ये टाइम का रहा, तो बॉडी रिटर्न हो रही है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। ये रहा आपका नेगेटिव स्लोप और ये रहा आपका पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, इस तरीके से। चलिए और क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये वाली बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये है कि यार डिस्टेंस तो कवर हो रहा है बाय द बॉडी इन सर्टेन डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग विदाउट इंक्रीज इन टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इनफाइनाइट विच इज इम्पॉसिबल, और ऐसी इनफाइनाइट है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि टाइम लग ही नहीं रहा है और डिस्टेंस कवर होता जा रहा है, और ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो पक्का उस डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और यहां से वो पहला यहां आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर से टाइम लगेगा, और फिर इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन यहां आएगा। तो ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती है। बहुत ज्यादा स्पीड हो सकती है, तो ये और ज्यादा ऐसे, सॉरी इतना ज्यादा भी नहीं, तो और ज्यादा ऐसे हो सकती है कि भाई टाइम कम लग रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी जा रही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल पैरेलल नहीं आ सकता। पैरेलल का मतलब हो गया कि टाइम लग ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसका मतलब बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, body is not changing its position. Second है a straight line inclined to the time axis with an acute angle.
एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। चलो भाई, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है, एक्यूट एंगल की। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मोशन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से कहां जा रहा है, बिल्कुल अवे जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से। इसके बाद अ स्ट्रेट लाइन, ये भी इंक्लाइंड है, झुका हुआ है टू द टाइम एक्सिस विथ एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब की बार कैसा ग्राफ है, अब की बार आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मोशन टुवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, मोशन कैसा है, टुवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसका मतलब वो रिटर्न हो रहा है टुवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर कह रहा मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी, किसके लिए होगा, अगर ग्राफ कर्व है तो, यानी कि ये इस तरह का कर्व है तो इसका मतलब क्या है कि आपका मोशन है कैसा, मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी। स्पीड यहां, वेलोसिटी यहां पे क्या कर रही है, वेरी कर रही है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल बच्चों जैसा काम है, टाइम ले लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और यहाँ पे आपने डिस्टेंस ले लिया, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, जितना आपका दिल करे आप ले सकते हो। फॉर अ बॉय गोइंग टू स्कूल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बच्चे की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म, यानी इक्वल इंटरवल में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कि जितना टाइम लगेगा वैसे ही डिस्टेंस, फिर अगली बार उतना ही टाइम लगा तो उतना ही डिस्टेंस, फिर आगे उतना ही तो उतना ही डिस्टेंस, तो बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि भाई 200 मीटर पर मिनट, यहाँ पे टाइम मिनट में हमने लिया है, और यहाँ पे जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट वो मीटर में है। कि बॉय गोइंग टू स्कूल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है कि हर 1 मिनट में 200 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, फिर अगले मिनट में 200 मीटर, फिर अगले मिनट में 200 मीटर, और इस तरीके से पूरे 5 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमने लिया, कोई दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो, लेकिन ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि स्टेट हाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कौन सा ग्राफ आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। पहले क्या चल रहा था, अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की डिस्कस हो रही थी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है सेकंड वाला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम, और थर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन अ गिवन टाइम। तो देखो, ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है कि हाँ भाई बढ़ रहा है वेलोसिटी, इधर टाइम, अगर ये इस तरीके से है तो ये मैंने बना दिया ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। किसका बना, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, इसका ग्राफ है ये, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कह सकते हो कि हाँ यूनिफॉर्म है। हाँ, क्या कह रहा है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा एक्सेलरेशन पता करने में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेके आएंगे और इसको इस तरीके से। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर है, अपॉन में बेस करेंगे tan थीटा, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ये ना समझो, बस ये समझो कि आपको क्या निकालना है, स्लोप, स्लोप निकालना है, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो ये p बाई बी कर दो आप यहाँ पे, ठीक है।
तो ये स्लोप क्या देगा, ये एक्चुअली में है क्या, एक स्पीड यहाँ पे और एक स्पीड यहाँ पे, ये क्या देगा, ये चेंज इन स्पीड देगा। और चेंज इन स्पीड आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, और ये बी क्या दे रहा है, ये सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में ही ये बदलाव हुआ होगा। तो ये क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या पता चलेगा इसके स्लोप से, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ये पता कर सकते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कौन चीज बताएगी, स्लोप बताएगा। स्लोप बताएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। इसमें भी तीन कंडीशन है, अलग अलग कह रहा है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये कैसा है, ये आपका एक्सेलरेटेड है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। उसके बाद अगर स्लोप निगेटिव है तो जो एक्सेलरेशन है निगेटिव है, यानी इसकी बात कर रहा है। अगर स्लोप निगेटिव है तो यहाँ पे ये v रहेगा, ये t रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। तो ये क्या बताएगा कि यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी हम कह सकते हैं कि ये रिटार्डेशन बनाएगा। ठीक है, रिटार्डेशन पता चलेगा आपको। और अगर स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो कब होता है बताइए, स्लोप जीरो तब होता है जब यहां पे वेलोसिटी, बिल्कुल वेलोसिटी वाला ग्राफ पैरेलल हो जाएगा किसके, टाइम एक्सिस के। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं कर रही है, यानी वेलोसिटी में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। और वेलोसिटी में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, बिल्कुल जीरो है। अच्छा, और क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। देखो ये तो ऑलरेडी तुमने चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो कोई भी एरिया कवर होता है, वेलोसिटी टाइप ग्राफ की बात कर रहा हूं, जो कोई भी एरिया कवर होगा इसके बीच में ये जो एरिया निकलेगी, ये एरिया, एरिया अब ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दे रहे हैं हम। तो ये जो एरिया निकलेगी, ऐसे ही अगर ये एरिया कैसा होगा, ट्रायंगुलर, ये जो एक्स एक्सिस और ये ग्राफ के बीच में क्लोज्ड है, ये अब ट्रायंगल हो गया। तो ये जो भी एरिया होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, यही एरिया आपको क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी। और यही चीज मैंने यहां लिखी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द एरिया enclosed between the velocity time graph and x axis। तो velocity time graph and x axis इनके बीच में जो एरिया है, इनके बीच में जो एरिया है, यही एरिया क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। चलिए लास्ट क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन अ गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी is their arithmetic sum without sign but total displacement obtained by adding them numerically। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो भाई आप डिस्टेंस को बिना ऐसे ही आप निगेटिव पॉजिटिव नहीं सबको ऐड कर दोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकाल रहे हो तो उसको अरिथमेटिकली क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें -10 +10 भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। अब देखो इसमें क्या है, फिगर shows displacement time graph of two vehicle A and B moving along a straight road, which vehicle is moving faster। अब एक चीज यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे कहीं कहीं पे मैंने ये देखा है कि कहीं ये A है, कहीं ये A है, B है मैंने लिखा, कहीं पे ये B है, कहीं पे ये A है। अगर ऐसा भी मिले तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या होगा वो आप देखो। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या है कि सिंस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये आपको पता है। एंड कौन ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, ये टाइम इधर ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो रहा है। तो एंड ए डिस्प्लेसेस मोर देन बी। देखो किसी ग्राफ का इधर बढ़ना मतलब टाइम ज्यादा खींचना, और इधर बढ़ना ज्यादा मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा खींचना। तो डिस्प्लेस ए ज्यादा हो रहा है
तो देयरफॉर ए इज मूविंग फास्टर। क्या हो जाएगा आपका? ए इज मूविंग फास्टर। चलो इससे भी अच्छी बात बताता हूं आपकी। अगर तुम इन दोनों का स्लोप निकालो, इन दोनों का ऐसे स्लोप निकालो, अगर इन दोनों का ऐसे स्लोप निकालोगे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, एक टाइम पे, है ना, दोनों का एग्जैक्ट एक टाइम पे अगर स्लोप निकालोगे तो इनका स्लोप भी आप देखोगे ना कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए, ठीक है, स्लोप ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, therefore A moves faster। तो एक ये भी रीजन हो सकता है। दोनों तरह से हमने आपको बता दिया, आपको जैसे दिल करे वैसे आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्केचेस ए एंड बी, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ मोशन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इनिशियल थोड़ा सा छूटा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे इनिशियल, देखो यहाँ पे गैप दिख रही है इनिशियल, यानी कि ऑलरेडी ये किसी स्पीड के साथ चल रहा था और उसके बाद भी यूनिफॉर्मली स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें, स्पीड नहीं कहेंगे, वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ, लेकिन इक्वली डिक्रीज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली। यहाँ पे इक्वल टाइम तो इक्वल चेंज, यहाँ पे इक्वल टाइम लेकिन इक्वल चेंज नहीं है, बस यही चीज। यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज, यहाँ इक्वली इंक्रीज, यहाँ पे अनइक्वल डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो चलिए, velocity time graph of a body moving with accelerated motion whose initial velocity is not zero। ऐसे एक बॉडी का ग्राफ मुझे दिख रहा है जो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एग्जाम्पल क्या है कि एक ट्रेन मूव कर रही है, ऑलरेडी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी, और साथ ही साथ उसका 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी रफ्तार जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है, 5 यहाँ पे सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दूसरा वाला है शो कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है समय के साथ, एंड वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने बताया ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, देखो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है ये। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, एक ट्रेन कोई शुरुआती जो है काफी अच्छी खासी स्पीड में चल रही थी और उसने जो है फिर ब्रेक अप्लाइड कर दिए टू स्टॉप इट एट अप्रोचिंग स्टेशन, कोई स्टेशन आने वाला है उसके लिए। तो ऐसे में ये हो जाएगा आपका उसका ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रही एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ठीक है, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। अभी देखो ये तो बुक का मैंने एकदम डायरेक्टली बिल्कुल उठा दिया, लेकिन अगर मैं इससे हट के बताऊं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आप खुद बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, यहाँ पे बॉडी कोई जा रही है और ऑलरेडी बॉडी का कुछ जो है यहाँ पे इनिशियल स्पीड है, ठीक है, सर्टेन टाइम तक के लिए ले लिया हमने। ठीक, चलो फिर इसके बाद ये हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये बताइए कि ये मान लो यहां तक के लिए कह रहा हूं मैं, यहां से यहां तक, ठीक है, ये क्या है आपका इनिशियल स्पीड है, क्या है इनिशियल स्पीड। ये यहां पे जो पहुंचा है, यहां पे जो पहुंचा है ये क्या है इसका, ये फाइनल स्पीड है। ठीक है, या कह सकते हो फाइनल, कह सकते हो नहीं, कहेंगे ही फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से।
ये क्या था आपका, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये यहां से यहां तक। तो इतना सा पोर्शन क्या हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? ये यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ठीक है, यहां से यहां तक का पार्ट, ये कितना हुआ v माइनस यू। अगर पूरा का पूरा v है, अगर ये पूरा का पूरा क्या है, ये यहां से लेके यहां तक v है, क्या है ये v है, और ये यहां से यहां तक क्या है, आपका u है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा v माइनस यू, ये पूरा v का पार्ट है, ठीक है। चलिए इतनी चीजें पता चल गई। नीचे क्या है, नीचे क्या है, इधर आपके पास है t, तो ये भी होगा आपका t ही, बिल्कुल पैरेलल ही हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अगर सिंपल फॉर्म में इसको देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसा है कि ये टाइम एक्सिस है, ये आपका वेलोसिटी इनिशियल u के साथ जा रहा था और फिर फाइनली ये यहाँ पे v तक पहुंचता है, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया। अब आपको पता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इसके अंडर में कितना पूरा एरिया कवर होता है। ये पूरा शेप, शेप कैसा दिख रहा है आपको, ये पूरा शेप कैसा दिख रहा है, ये पूरा शेप दिख रहा है ट्रेपेजियम की तरह। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। एरिया इनक्लोज्ड लिख देते हैं, इनक्लोज्ड, ठीक है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो वो कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो कैसा दिख रहा है, ये आपका ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है। इसकी स्पेलिंग पूरे लिखिए, ओके। चलिए हाफ लिख दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड तो आपका u है, ओके, प्लस दूसरी साइड क्या है, ये दूसरी साइड पूरा यहां से यहां तक v ले लेते हैं पूरा एक बार में, u प्लस v है, ठीक है। और इनटू हाइट, हाइट क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो ये हाइट है, और वो हाइट कौन सी है, t है, क्या है, t, हमने ले लिया यहाँ पे t। अब आपको पता है कि हाफ u प्लस v का मतलब क्या होता है, सिंस v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो देयर फोर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे वही v अप्लाई कर दो, क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी लिख देंगे इंटू टी, क्या हो गया, हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी, यानी कि हाफ 2ut प्लस 80 स्क्वायर। अब 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करो दोनों को, हाफ से मल्टीप्लाई होगा 2ut प्लस हाफ से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और फाइनली जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा, पहली बात तो ये s यहां से कॉपी डाउन करके लिखे आ जाए, इज इक्वल टू, ये कितना बचा, सिर्फ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आपका आंसर बच गया और ये डिराइव भी हो गया, ठीक है, इस तरीके से, है ना, बिल्कुल। ये आप डायग्राम यही वाला बना लेना, लेकिन आएगा वो उसी तरह से, देखो u है, ये पूरा आपका v है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आपको निकालना है टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल कर लेंगे और ये रेक्टेंगल कर लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ जाएगा, वो भी ठीक है, जो भी आपके स्कूल में आपको बताया जाए करना आपको वैसे, ठीक है। चलिए व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, अरे भाई बताया तो कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है,
इसका ग्राफ क्या निकाल के देगा, ये चेंज इन वेलोसिटी निकाल के देगा, ये टाइम टेकन टू चेंज क्या निकाल के देगा, ये चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या निकाल के देगा, टाइम। और एक्सेलरेशन होता ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, यानी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। इस स्लोप की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू कार्स ए एंड बी। यहां पे भी देखो दिक्कत है कहीं कहीं पे, शायद पता नहीं कैसे है, लेकिन मेरी भी नजर में आया कि जो डायग्राम है वो कहीं कहीं पे ए की जगह बी है, बी की जगह पे ए है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब समझ गए। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों कार ए कार बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे बी ए मैंने ऐसे ही रेड कलर में लिख दिया है, मैं ब्लैक के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, ब्लैक के हिसाब से बता रहा हूं। विच कार हैज द ग्रेटर एक्सेलरेशन, इसमें से एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है। सिंस वी नो दैट, आप जानते क्या हो, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। एंड ए हैज ग्रेटर वेलोसिटी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने बताया जो इधर में ज्यादा झुकेगा मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है, जो ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा उसका मतलब वो वेलोसिटी ज्यादा ले रहा है। ए की वेलोसिटी ज्यादा है, ए हैज ग्रेटर वेलोसिटी देन बी, देयरफॉर ए इज मूविंग फास्टर। एक तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यही अगर यहां बी होगा तो बी इज मूविंग फास्टर, इट मींस ये वाली लाइन इज मूविंग फास्टर, ठीक है, ये वाली लाइन इज मूविंग फास्टर। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा भी हमने बताया कि स्लोप ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, देयरफॉर कह रहा है कि हैज द ग्रेटर एक्सेलरेशन, हाँ तो देयरफॉर बी इज मूविंग, देयरफॉर बी नहीं, अरे अभी तो आधी लाइन लिखी है यहाँ पे ना, स्लोप ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, देयरफॉर ए इज मूविंग फास्टर। इट मींस यहां पे भी लिख देते हैं, इट मींस ग्रेटर एक्सेलरेशन, इट मींस ग्रेटर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, उसी का ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें वेरिएशन भी ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ मिल रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 4 बॉडीज ए बी सी डी, ए बी सी और डी, 4 है। इन ईच केस स्टेट व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द एक्सेलरेशन, जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि इनिशियली बॉडी डिस्प्लेस थी, ठीक है डिस्प्लेस थी, लेकिन ये कैसा जा रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस जीरो एक्सेलरेशन। क्या हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट दिखाई दे रही है। भाई ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बी वाले को देखते हैं। यहां पे भी ये रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे भी वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या आएगा, जीरो आएगा।
तो क्या आएगा, जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है। सी वाला, सी वाले की अगर बात करें तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, यानी रिटार्ड हो रही है बॉडी, बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, क्योंकि ये जो स्लोप है ना, स्लोप है, स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है स्लोप विथ टाइम। ठीक है, येलो चलना चाहिए, अरे ओके। तो क्या करना चाहिए, ये बॉडी, ओके, कितना देर में ले रहा है ये, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसा भी चले, इससे क्या ही करना है अपने आप को, चलो भाई बस चल रहे हो तुम, चलते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर कह सकते हो कि रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप डिक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ये कौन सा था, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, इसको आपको याद करना है। इसी तरह से कुछ कुछ ग्राफ दिए रहेंगे और आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन आंसर के बाद, न्यूमेरिकल्स के बाद, आई थिंक कि बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ड्रॉ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी ही टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म, ये चीज चेंज ही नहीं होना, यानी बिल्कुल सीधे चले जाना, देखो ये वाला डायग्राम। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है विथ टाइम। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना दो, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला। ठीक है, ये दोनों ग्राफ आपको बनाने थे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। कह रहा है कि यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर ए यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बॉडी, ओके, is a straight line inclined to the time axis. Velocity time graph for a uniformly retarded body is a straight line inclined to the time axis with an obtuse angle. How is retardation calculated from the velocity time graph? कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय फाइंडिंग नेगेटिव स्लोप ऑफ बी सी। ये जो बी सी दिख रहा है ना, ये जो बी सी दिख रहा है, इसका निगेटिव स्लोप फाइंड आउट करके, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये रहा आपका परपेंडिकुलर जो कि आपका बी डी है, अपॉन में बेस क्या हो जाएगा आपका डी सी हो जाएगा। बी डी क्या हो जाएगा, बी डी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये ओ ए हो जाएगा, या फिर 0, और ये कहाँ है, v है। ठीक है, तो 0 फाइनल, क्या, हाँ 0 माइनस v अपॉन में, 0 माइनस वी अपॉन में t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये इस तरीके से इसका स्लोप आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो 0 है और देखो v है, तो 0 माइनस वी कर दिया और t2 माइनस t1 कर दिया, तो इस तरह से आपको स्लोप मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म है, जब भी हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट में है, जब भी कहें वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब भी कहें कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक जैसा है, तो ऐसे हर एक कंडीशन में हमेशा पैरेलल ग्राफ बनेगा टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ भी हमारा कैसा बनेगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। How it can be used to find the change in speed in a certain interval of time। अब आपको ये निकालना है कि certain interval of time में कितना चेंज हुआ है, यूज टू फाइंड द चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड पता करना है। भाई आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, हम क्या कर दें, एक्सेलरेशन इंटू टाइम कर दें,
हमको मिल जाएगा चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम चेंज इन स्पीड, देयरफॉर अगर इस ग्राफ में एरिया जो इनक्लोज हो रही है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच में, वो क्या कर देगा, हमको चेंज बता देगा। यानी कहीं भी एक पॉइंट ले लें, इसके बीच वाला एरिया हमको बता देगा कि कितना चेंज इन स्पीड आ रहा है। बस इतना सिंपल सा ये भी था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। कह रहा है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहली बात देखो, पहले सेकेंड में उसकी स्पीड अगर 10 थी तो दूसरे सेकेंड में ऑटोमेटिकली ऑल 10 बढ़ जाएगी, यानी 20 हो जाएगी। तीसरे सेकेंड में ऑल 10 उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी। चौथे सेकेंड में उसकी स्पीड, फोर्थ सेकेंड में 30 में भी प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे हमने टाइम ले लिया 1 2 3 4 5 6 और 10 20 30 40 ले लिया और इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया एक फ्री फॉलिंग बॉडी का, जिसमें जी हमने 10 लिया। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि हाउ इज द डिस्टेंस रिलेटेड विथ टाइम फॉर द मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सच एज द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। डिस्टेंस इसकी बात कर रहा है, किस तरह से रिलेट करता है, किसके साथ, टाइम के साथ, है ना। फॉर द मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली, और यहां पे ज्यादा प्रॉपर हो जाएगा अगर मैं लिख दूं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे पूछा डिस्टेंस ही है, तो डिस्प्लेसमेंट MENT, displacement is directly proportional to square of time, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर है आपका 18th। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे आप बॉडी फॉल्स फ्रीली, फ्रीली ऐसे ही छोड़ दिया, बस एक हाइट से गिर रही है, ग्राफिकली दिखाओ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस फॉलन एंड स्क्वायर ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, तो डिस्टेंस जो फॉल कर रहा है, देखो एक्चुअली में ना वहां पे स्पीड बढ़ रही थी, पहले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं कि पहले सेकंड में अगर उसकी स्पीड 10 थी तो अगली ही बार इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 अगले ही सेकंड। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, हमको क्या बोल रहा है अभी, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थी, हर बार 10-10 की स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे देखो 20x1 होगा, स्पीड इंटू टाइम की बात करें तो 20x1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30x2, ये 30x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा ना वो बहुत ज्यादा होता जाएगा, हर अगली सेकंड में स्पीड के बढ़ने के साथ साथ वो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। हेंस ग्राफ जो यहाँ पे प्लॉट हुआ है of time will be a straight line with slope equal to half of the acceleration। ठीक है, कितना होगा, हाफ होगा इसके एक्सेलरेशन के। और अगर यहाँ पे आपको इसको निकालना है तो देखो मान लो कि कोई बॉडी है, क्या कह रहा है, फॉल्स फ्रीली, अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो इनिशियली स्पीड कितनी रही होगी, 0, तुमने ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया तुमने, ड्रॉप कर दिया। अब एक्सेलरेशन जो है जी के इक्वल लग रहा है और वो कितना लग रहा है तुम्हारा, 10 लग रहा है। ओके, चलो 10 नहीं भी लग रहा है तो अभी वैल्यू नहीं रखते हैं हम, क्या नहीं रखते, वैल्यू नहीं रखते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लग रहा है, तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जी है तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है तो ये हाइट लेते हैं,
तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, हाइट, और हाइट इज इक्वल टू यू, 0 था, 0 इंटू टी करेंगे 0 आ जाएगा, यानी हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ओके, अगर यहां से हम g की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, हम g की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करना अगर चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h अपॉन में टी स्क्वायर, 2h अपॉन में टी स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे, क्या किया है हमने, बस डबल कर दिया है इसको, ट्वाइस कर दिया है, h की जगह s अब बाई टी स्क्वायर, s वर्सेस टी स्क्वायर के ग्राफ को, तो इससे भी आपको g की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, और आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद क्या आना है, न्यूमेरिकल्स। पहला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, मतलब झुका हुआ है टाइम एक्सिस की तरफ। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सारे स्टेटमेंट को तुम पढ़ो ही ना, बस हम ये बताएं आपको कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, यही पढ़ लो। यानी ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब तुम देखो, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ना बाबा ना, बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अभी बताया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, नहीं, योर वेलोसिटी बढ़ रही है। नाइदर वेलोसिटी नॉर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये भी गलत बात है। एक्सेलरेशन तो कम से कम यूनिफॉर्म है, इक्वल इक्वल जो है अमाउंट में, टाइम के इक्वल इंटरवल के साथ इक्वली इक्वली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या रीजन हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अरे भाई ये तो दिखा रहा है आपका कि बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है, ये तो स्टेशनरी बॉडी है, बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपका वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर दो। तो ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना भैया, यहाँ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, ये भी सीन आपका गलत हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ ये ऐसे पैरेलल बनाता दिया, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, एक्चुअली में हाँ शो कर रहा है, बिकॉज वेलोसिटी न बढ़ रही है न घट रही है न ज्यादा हो रही है न कम हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट है। यस, दिस इज आवर आंसर। आगे क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओहो ये क्यों बात कर रहे हो भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अरे भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है आपका एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि एक रेगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अभी हमने आपको ग्राफ दिखाया है, तो यहां पे ग्राफ कैसा था, कैसा था, क्या कर्व था, नहीं था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, वो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था। चलो बना लेते हैं ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एस हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, यस ऐसा ही बनेगा, बाकी सब गलत। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉल कर रही है कोई बॉडी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ना रे बाबा ना, स्पीड तो बढ़ती चली जाएगी, फ्रीली फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा उसके ऊपर, अभी हमने पढ़ा। तो फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व। ए भैया इसको कहां से बता दिया कर्व होगा, भाई इक्वली यूनिफॉर्मली वो तो एक्सेलरेट हो रही है ना हर बार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं आप भी गलत बात कर रहे हैं। फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, कर्व तो भी बोला ना यार कि नहीं होगा। फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ
is a straight line, velocity time graph is a straight line parallel to the time axis। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी सब गलत हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व नहीं होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ऐसा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। न्यूमेरिकल्स आ गए भाई, जिनका इंतजार था। एक्चुअली में थोड़ा सा ना वो थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। तो पहला है आपका कि फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फिगर को उसी में प्लॉट करना है भाई, इसके हिसाब से पहले निकालना है। कह रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये जैसा कि दिख रहा है, यूज इट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है। तो एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये टाइम ही तो है 1 सेकेंड, 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद एट 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये 2 सेकेंड की बात कर रहा भैया, 2 सेकेंड की, तो 2 सेकेंड की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे ये 4 पे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? डिस्प्लेसमेंट 4, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओहो, अभी भी इधर भी। अब इसके बाद एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो भैया ये 3 सेकेंड वाला लाइन यहाँ जा रहा है और 3 सेकेंड पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 6, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम 2 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो कितना है, 1 सेकेंड पे 2 है, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 है। फिर क्या कह रहा है? 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 2 है, 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 2 है, 3 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 2 ही है, यानी कि वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर देना है। चलिए, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए ये हो गया, और वो मैंने बना दिया, वही काफी था आपके लिए। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे। ये शुरुआत है, फिर 1 सेकंड पे 5 है डिस्प्लेसमेंट, 2 पे 10 है, 3 सेकंड पे 15 है, 4 सेकंड पे 20 है मीटर में। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच, डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। आपको पता है कि कैसे निकालना है भाई, इसको इस तरीके से, यहाँ पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे रहेगा आपका टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑल टाइम, ये 5 के टेबल में है तो 5 का टेबल लगा दिया पूरा का पूरा, इधर क्या लगा दिया? सब 5 का टेबल लगा दिया। और टाइम कैसा है? 1 2 3 4 सेकंड, तो 1 2 3 4 सेकंड इस तरह से बना दिया, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो क्या करेंगे भाई? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 20 दिखा है मुझे, टोटल टाइम जो लगाया 0 से 4 कितना लगाया? 4, तो 4 5 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया। फर्दर क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 2.5 सेकेंड एंड 4.5 सेकेंड। तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 2.5 सेकेंड से डायरेक्टली किसके ऊपर? इसके जो है ग्राफ के ऊपर, और फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। जो यहाँ पे आंसर आएगा, पहला आएगा 12.5, और जैसे ही 4.5 लोगे 4 5 के बीच में, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हुए आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना है यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, फिर ग्राफ का जो पॉइंट मिलेगा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना आप 22.5। यहाँ से क्या जाना है? देखो यहाँ से आप पैरेलल जाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर ना बोलो,
उसको आप क्या बोलो कि यहाँ 2.5 से पैरेलल जाओ ऊपर, जहां ग्राफ को कट करे वहां से परपेंडिकुलर गिरा दो। ये क्या है, 4.5 सेकंड से भी पैरेलल जाओ वाई एक्सिस के, और ग्राफ को जहां पे कट करे वहां पे इधर चले आओ। अच्छा, एक और चीज है कि आपको ये वेलोसिटी पता है, एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ओके, ठीक है, और एक कांस्टेंट रेट से बढ़ भी रही है, मैं भी देख सकता हूँ, 1 से 5 है, 2 पे 10 है, 3 पे 15, 4 पे 20 है। तो आप ऐसे न्यूमेरिकली भी ग्राफ से अगर ना कैलकुलेट करो तो भी देखो क्या दिया है आपको। आपको दिया है टाइम 2.5 सेकेंड, फिर आपको दिया है टाइम कितना 4.5 सेकेंड। आपके पास वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है, एवरेज 5 मीटर पर सेकेंड, इक्वल इंटरवल के साथ। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिख रहा है ना पूरा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है 2.5 सेकंड पे और 4.5 सेकंड पे, तो 2.5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, वो 12.5 मीटर। वही ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 5, 22.5 मीटर। ऐसे भी उतना ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, थर्ड में है अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा जा रही है बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट उसका अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दिया हुआ है टेबल के अंदर। 0 पे 2, यानी ऑलरेडी यहाँ पे 2 डिस्प्लेस्ड है, 1 पे 6, 2 पे 12, इतना इतना जो भी दिया है आखिरी तक। प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। चलो वो तो ठीक है, लेकिन पहली बात हमको ये बनाना कैसे है, आपको सबको पता है कि कौन सा ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम, और जिस हिसाब से हमारा टाइम है हम 1 2 3 4 5 6 7 ले तो ही बेहतर है, और ये 2 2 के टेबल में ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2 4 6 12 सब 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 2 के इंटरवल पे ले सकते हैं हम लोग आराम से। चलिए, तो उसको लेके ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया, ग्राफ आपको इस तरीके से दिख रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड, एक से लेके, है ना, एक से लेके 5 सेकेंड तक के बीच में कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कितना आपको दिख रहा है 1 सेकेंड से इतने सेकेंड तक में। तो यहाँ पे अगर हम 1 to 5 सेकेंड बोल रहा है ना, 5 सेकेंड, ये रहा ये रहा, तो यहाँ पे ओके यही वाला है ना। चलो ये यहाँ 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 ये आ जा रहा है 18 पे, और ये 1 सेकेंड पे कहाँ आ रहा है, ये आ जा रहा है आपका 6 पे। तो अगर सिर्फ ग्राफ की माने तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड इज इक्वल टू 18 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। यहां पे भी देख लें आप, 5 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में, यहाँ 18 पे यहाँ 6 में, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मीटर, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके। कह रहा है कि और क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। अब ये आपने डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, निकल गया। अगर निकल गया तो आपको यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। टाइम कितना है भाई, टाइम 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यही तो है, यही है ना टाइम। 5 और 1 के बीच में निकालने को कह रहा है, वहां से भी देख लो, टेबल से भी देख लो, ग्राफ से भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस 1 टोटल कितना आ रहा है, ये 4 सेकेंड का गैप आ रहा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कितना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 12 मीटर का आया है, अपॉन में 4 सेकेंड टाइम, 4 3 जा 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई। बस इतना ही काम करना था आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ये
डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फॉर इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। पहला है 0 to 5 सेकेंड। तो 0 to 5 सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की बात कर रहा है। ओके, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं कि कितना हुआ है, 3 मीटर का हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 3 मीटर है और टाइम जो है 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 सेकेंड आ रहे हैं। तो वेलोसिटी ही निकालना है ना, कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि 3 अपॉन में 5, 5 6 जा 30, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फॉर टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड। ये सेकेंड 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ओहो यहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना है 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड वाला देखो, 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 7 सेकेंड पे कितना है, ये 7th सेकेंड दिख रहा है ना, यहाँ पे 7th सेकेंड पे ये कितना है 3, और 9th सेकेंड पे कितना है, ये है आपका 7। तो 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। टाइम की बात करें तो 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 4 मीटर अपॉन में टाइम 2 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका। अब इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। कह रहा है 5 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच में। 5 सेकेंड में बॉडी 3 पे थी और 9 सेकेंड में बॉडी कहां पे है, 7 पे है। ठीक है, तो अब यहां पे एवरेज वेलोसिटी, ओके, ड्यूरिंग 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। अगर टाइम हमें निकालना है तो 9 सेकेंड और 5 सेकेंड, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये कितना आ गया भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम 4 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इतना पेज छोड़ा गया था करने के लिए। ये देखो यहाँ पे -10 डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना, और जैसा शुरू में मैंने तुम्हें थ्योरी वाले में बताया था, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट, साइक्लिंग करने वाला बंदा है, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, ओ भाई ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये इधर देख लो, और 0 to 4 सेकेंड 4 सेकेंड लगेगा, और ये कहाँ आ रहा है, बिल्कुल ये 10 सेकेंड पे आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है आपका 10 मीटर का, टाइम है आपका 0 से लेके 4 सेकेंड, केवल 4 सेकेंड का। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एंड दिस इज 10/4 इज इक्वल टू 2.25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ओके, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो यहां पे हम सेकेंड आंसर करने जा रहे हैं। यहां हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पे
उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है, -10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -10 मीटर एट 10 सेकेंड। ये आंसर हो गया। थर्ड वाला है टाइम आफ्टर विच ही रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। कौन से समय वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। आई थिंक ये 0 है। आई थिंक क्या मतलब दिया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है भाई ये 0 है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। वो स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो यहां भी पहुंचा, स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां भी पहुंचा है ना। तो यहां पे टाइम आफ्टर विच ही रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एट 7 सेकेंड एंड 13 सेकेंड। 2 बार ऐसा हो रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्वेश्चन में देखिए, फिगर बिलो, ये जो फिगर है रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच ऑफ मोशन ऑफ 2 कार्स ए एंड बी का। कह रहा है डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज डिस्टेंस बाय विच कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। किस डिस्टेंस से बी वाला ए से ऑलरेडी पहले है, तो भाई 40 किलोमीटर से ये ऑलरेडी पहले है। ठीक है, 40 है, बस जो भी हो 40 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी, वेलोसिटी बतानी है कार ए की और कार बी की। और वेलोसिटी कैसे निकलती है आपका सेकंड का वेलोसिटी कार ए का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ए का डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं हम दोनों के लिए, यहाँ पे चूज कर लेते हैं कितना चूज करें, दोनों के लिए ये वाला पॉइंट चूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, और इसके लिए भी ये वाला पॉइंट चूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका हम देख रहे हैं दोनों के लिए बोल रहा है, तो पहले हम लेते हैं इसका। ओके, पहले हम इसका लेते हैं, हाँ पहले इसका ले लो। इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये 0 है, 0 से 80 है ना, 80 माइनस 0 ये डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, 2 माइनस 0, तो 80 बाई 2 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसका है, वेलोसिटी ए का। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट भाई बी वाले की बात की जा रही है, बी वाला कहाँ है, यहां से यहीं तक निकालेंगे, रेड से कर देते हैं, लो भाई ये 2 सेकेंड, कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना 80 से 40, तो 80 माइनस 40 अपॉन में 2 माइनस 0, तो 40 बाई 2 दैट इज हाउ मच, 20 किलोमीटर पर आवर। ये किसका आ गया, बी का वेलोसिटी आ गया। कह रहा है द टाइम इन विच द कार ए कैचेस कार बी। कार ए कार बी कहां एक दूसरे को कैच कर रहे हैं भाई, कहां कैच कर रहे हो तुम लोग एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को कैच कर रहे हैं यहां पे, और परपेंडिकुलरली ऐसे देखें भाई टाइम कहां पे आ रहा है, एट 2 आवर। ये टाइम आवर में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया 2 आवर पे। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी, किस डिस्टेंस पे वो कार ए कैच करेगा कार बी को, तो भाई कार ए कार बी को कैच कर रहा है 80 किलोमीटर पे, तो आंसर हो गया आपका 80 किलोमीटर। बस देख के ही तो बताना है, और क्या कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। ओ भाई कितना पेजेस दे दिया, 7। चलिए, अब बॉडी इज एट रेस्ट, सब इसी पोजीशन में रहना चाहते हैं, इवन मैं भी रेस्ट में, अरेस्ट इन पीस वाला पीस अरेस्ट नहीं, मेड टू फॉल, चलो भाई ऊपर से गिरा दिया गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल।
0.1 सेकंड पे, 0.2 सेकंड पे, 0.3 सेकंड पे, 0.4, 0.5, 0.6 सेकंड पे। इस टाइम इंटरवल पे इतना इतना ये डिस्प्लेसमेंट पे ये पहुंच गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बनाना था यहाँ पे। स्टेट की वेदर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। भाई सबसे पहले तो ये इंटरवल बहुत छोटा था, टाइम का तो एक्चुअली में ले लिया हमने, लेकिन इसका इंटरवल बहुत छोटा था, तो हमने 5 फिर 10 15 फिर 30 45 इस तरीके से जैसे इसमें दिया हुआ है लेके इसको बना दिया हम लोगों ने, ये बन गया। अब जैसा ही ये बना हुआ है आप देख सकते हैं ग्राफ में ज्यादा क्लियरली, ज्यादा अच्छे से आपसे बन जाएगा। अब आप जैसा कि देख रहे हो कि ये कर्व है, सिंस द ग्राफ इज कर्व, तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो देयरफॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। 8th क्वेश्चन में है, कह रहा फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। भाई देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनानी है तुम्हें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। बॉडी के लिए कह रहा है निकालो 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 और 4 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसके बाद फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? फाइंड आउट करो पहले डिस्प्लेसमेंट और फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दो। तो देखो होता क्या है, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगी वो एरिया ही हमें क्या देगी, वो एरिया ही हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, यही ना, तो ये एरिया बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे एट 1 सेकेंड, पहले मैं लिख देता हूं एट 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 1 यूनिट है, हाफ इंटू 1 इंटू हाइट भी कितनी है, इंटू 1 है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। कितना आ जाएगा ये? 0.5 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ। 2 सेकेंड पे ऐसे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी इस तरह से, ये पूरा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 2। ऐसे ही एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे 3 सेकेंड पे पहुंच जाओ। ठीक, ये पूरा एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस भी 3, हाइट भी 3, 3 3 या 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5 मीटर। फिर उसके बाद 4 और 4 पे पहुंच गए, पूरा एरिया 4 यूनिट इधर से भी, 4 यूनिट इधर से भी, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 4 सेकेंड, तो ये कितना हो गया एट 4 सेकेंड। At 4 second displacement is equal to half into 4 into 4, 2 2 4 2 8 मीटर। ठीक है, क्या क्या आया भाई? 0.5 टू 4.58, 0.2 यही ना आया? कितने पे? 1 पे, 1 पे कितना आया? 0. हाँ सही तो था, 0.5, 0.5 के अलावा फिर उसके बाद आपका 2 सेकेंड पे 2 आ गया, 2 सेकेंड पे 2 आ गया। फिर उसके बाद तीसरे सेकेंड पे, तीसरे सेकेंड पे 4.5, तीसरे सेकेंड पे ओहो 4, तो यहाँ पे निकालो भाई 4.5। फिर फोर्थ सेकेंड पे कितना आएगा, इसका डबल करना होगा 8, यहाँ पे आएगा। तो चलो इसको आप क्लियरली ऐसे कर लो, ये रहा आपका। ओके, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है, वो 4 बॉक्सेस इनफ नहीं थे। आराम से बिल्कुल इसको आप क्या करना, सॉल्व कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
Figures given below shows velocity time graph for a car starting from rest. The graph has three parts: A, B, B, C and C, D. State how is the distance traveled in any part is determined from the graph. तो आपको पता है कि पहला वाला आंसर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ये वाला एरिया निकाल देंगे तो हमको निकल जाएगा, ठीक है। इसी से कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट बीसी। पार्ट बीसी में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको हमको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? विथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट ए बी। तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट बी सी अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट ए बी। बी सी में ये क्या है भाई? एक रेक्टेंगल। ये क्या है भाई? एक ट्रायंगल, है ना। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहां पे क्या हो रहा है? एरिया ऑफ ये ट्रायंगल। अब यहां रेक्टेंगल वाले एरिया में, रेक्टेंगुलर वाले में 2t माइनस टी आएगा, डिफरेंस t, और यहां से यहां तक जाए तो ये यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो कितना है? v0 है। कितना है ये? v0 है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? v0 इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दिया। अब ये जो एक्चुअल में हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट किसके लिए है? ट्रायंगल बी ए बी टी के लिए भी है ना। बी ए बी टी के लिए भी यही हाइट है, ये हाइट। तो मैंने यहां लिखा हाफ। हाफ लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा? हाइट सेम v0, और बेस क्या है भाई? यहां से यहां तक बेस है, और ये भी कितना है? t है, इंटू टी। तो v0 से v0 कैंसिल, t से t कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, 2/1, और 2:1। ये लो कंपेयर कर दिया हमने अभी। Which part of the graph shows motion with uniform velocity, acceleration, retardation? तो ये भी मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहां दिख रही है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी में चेंज ना आना। चेंज ना आना तो बीसी पार्ट में ये पैरेलल हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो पार्ट बीसी शो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहां दिख रहा है? वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जा रही है, तो यहां पे हमको एक्सेलरेशन दिख रहा है, ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन दिख रहा है। रिटार्डेशन लगातार स्पीड डिक्रीज कहां कर रही है? डिक्रीज कर रही है पार्ट सीडी में, और हमने यहां पार्ट सीडी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एक और बात आपसे यहां पे पूछ रहा है, कह रहा है कि इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन दैट ऑफ रिटार्डेशन, गिव रीजन। चलिए आपको ये बताना है। कह रहा है कि क्या जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो लोअर है रिटार्डेशन से या हायर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आप क्या करो, दोनों की स्लोप निकाल दो। ठीक है, आप स्लोप निकालो ए बी का। आप देखिए स्लोप निकालिए ए बी का। ए बी का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी v0 अपॉन में क्या हो जाएगा? स्लोप t हो जाएगा। ठीक है, फिर आप स्लोप निकालो यहीं पे। किसका स्लोप निकालो? किसका निकालना है? किसकी बात की है? एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के बीच में cd का स्लोप निकालो। cd का हमने स्लोप निकाला। cd का हम जैसे स्लोप निकालते हैं, आपको एक छोटी सी बात बताएं भाई, यहां पे देखो आप, ये 2t और ये 2.5t, यानी इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 0.5t का। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये P से B की वैल्यू यानी V0, तो ये V0 हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, V0 अपॉन में T कितना है 0.5T, 0.5T। तो हम डेसिमल अगर हटाएं तो इधर 10 लगाना पड़ेगा। 5 1 जा 5 2 जा, ये कितना आ रहा है 2 इंटू V0 अपॉन में T। ध्यान से देखो, कह रहा है कि ये जो स्लोप है, स्लोप CD का ऐसे सर्कल बना दे रहा हूं, ये स्लोप AB का डबल है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कहीं दूसरे पेज पे हम लिख देते हैं कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं मैग्नीट्यूड कहाँ किया मैंने, मैग्नीट्यूड तो बताया नहीं। सिंस द स्लोप ऑफ CD इज ट्वाइस देन दैट ऑफ AB, तो देयरफॉर रिटार्डेशन, क्या पूछा था यहाँ पे, लाइन क्या थी एक्चुअली, magnitude of retardation is higher, therefore magnitude of retardation is higher। ठीक है, कि रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हायर होगा। एक और बात और क्या कहा है इसने कहा है कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो भाई यहां पे स्लोप एक्सेलरेशन का लिख दिया, यहां पे मैंने स्लोप रिटार्डेशन का लिख दिया। ओके, चलो यहां पे देखते हैं क्या कुछ आएगा। तो ये आपका कितना है V0 बाई टी, तो ये हो गया आपका V0 बाई टी, और ये क्या हो गया ट्वाइस 2 इंटू V0 बाई टी, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2 और 1:2। तो ये आपको कंपेयर करने के लिए बोला था, तो ये हमने कंपेयर भी कर दिया। ओके, ये कहाँ गया, ये रहा आपका ये वाला आंसर। ठीक है, देख लेना बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आज इसको कंप्लीट करना है, ये दोनों आपको किसी तरह देना है, फिर थर्ड वाला चैप्टर करने के बाद मुझे क्लास 10th के लिए भी वीडियो बनानी है जितनी जल्दी हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक मूविंग बॉडी का दिया हुआ है इन गिवन बिलो इन द फिगर। फंड एक्सेलरेशन पता करना है AB में, BC में, CD में, डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट AB BC CD एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो जब कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो आपको ये बात पता है कि भाई इसके अंडर में जो एरिया आएगा वही हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ पे पहला बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन इन पार्ट AB। अगर पार्ट AB की बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट AB की बात करें, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज कितना आ रहा है वेलोसिटी, टाइम कितना लिया 4 सेकेंड का टाइम लिया, और यहाँ चेंज कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है 0 to 30, तो यानी कि 30 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0, तो 30/4 एंड दिस विल कम 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आएगा आपका एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट वाला कह रहा है पार्ट BC में क्या होगा। हम जैसे ही पार्ट BC की बात करते हैं, आप भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कैसा बन जा रहा है, एकदम बिल्कुल पैरेलल बन रहा है टाइम के, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हम अगर टाइम इंटरवल देखें तो टाइम इंटरवल 4 से 8 का गैप, लेकिन अगर हम वही इसका इंटरवल का गैप देखें 30 माइनस 30 हो जा रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 माइनस 30/0 हो जा रहा है, और टाइम भले ही यहाँ पे आपका कितना है 8 माइनस 4 है। ओके, ये पूरा वैल्यू कितना आएगा भाई 0 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि सिंस, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करो ही नहीं कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आप लिख दो कि सिंस
वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयरफॉर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना, दिखाने की, इसका कोई मतलब नहीं बनता। CD पार्ट की बात करते हैं, पार्ट CD की हम बात करते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू। ओ भाई, यहां तो पहले कितना था, पहले 30 है, फाइनल 0 है, तो यानी 0 माइनस 30 कर देंगे, अपॉन में 10 माइनस 8 कर देंगे, यानी 30 माइनस का 30/2, यानी कि माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। आगे आपसे क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। क्या ये डायग्राम दोबारा से इधर है, नहीं है, मुझे कई बार पेजेस पलटने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ऐसा मुझे ना करना पड़े, तो इसके लिए हमने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट के लिए क्या निकालेंगे, ए बी के लिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं। तो ए बी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने आपको पढ़ाया, ये हर जगह ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है ए बी के लिए, ए बी के लिए बेस है 4, और हाइट कितनी है ए बी के लिए, 4 से लेके यहाँ 30 तक, अरे सॉरी ये 0 है, 0 है ये, यहाँ इसके यहाँ 0 से 30 तक ये हाइट है। तो हमने कर दिया यहाँ पे 30, 2 1 जा 2 2 जा 30 2 जा 60 मीटर। ए बी की बाद बी सी की हम बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये पूरा क्या है भाई, ये इस तरह से रेक्टेंगल बन गया, तो ये कितना यूनिट है 4, ये कितना है 30, हम क्या लिखेंगे 40 इंटू, एक मिनट क्या लिखेंगे, 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 कितना आएगा 120 मीटर। अगेन हमको निकालना है सीडी के लिए, सीडी भी एक ट्रायंगल है, और यहां क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बस 2, और इंटू हाइट कितना है ये पूरा 30, 2 से कितना कैंसिल हुआ 2, हाँ तो इतना ही तो आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, 30 मीटर आ रहा है तो आ रहा है, आंसर भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक और चीज पूछा है यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो सबको प्लस कर दो, क्या कर दें यहाँ पे हमने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये इक्वल हो गया 60 प्लस 120 प्लस 30, और ये कितना आएगा 12 6 18 321 210 मीटर्स, ये इतना आ जाएगा आपका। हो गया क्वेश्चन नंबर 10, 10 हो गया, तो जल्दी से और एक दो क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी होगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, अ बॉल मूव्स ऑन अ स्मूथ फ्लोर, एक स्मूथ फ्लोर पे बॉल जा रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये फ्लोर पे बॉल गया, ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 6 सेकेंड के लिए जा रहा है। एट 6 सेकेंड बॉल हिट्स अ बॉल, अच्छा यहाँ पे एक वॉल है, वॉल को वो हिट करता है और फिर वहां से वापस को भी आ जाता है अलोंग द सेम लाइन टू द स्टार्टिंग पॉइंट विथ सेम स्पीड। अच्छा, स्पीड वापसी की भी कैसी है, बिल्कुल सेम है। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यूज इट टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो, ये सवाल पूरा करने से पहले मैं यहीं पे आपको एक बता दे रहा हूं, यही चीज आपको देखना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट पूछा और आपसे कहा था कि बॉल गई और वापस दीवार से लड़के वापस आ गई, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। बाद वाली आंसर में यही लिख दे रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। डिस्टेंस कितना कवर्ड करेगा ये चीज बताना है पहले तो, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड के साथ बॉल आगे जा रही है, तो आप यहाँ पे खुद ही देखो, देखो उसको मत देखो, पहले इसको देखो, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड एंड सिक्स्थ सेकेंड। यहाँ पे बॉल कैसी थी,
यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, भाई वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं। अब ये पहले सेकंड पे भी इतना ही था, दूसरे सेकंड पे भी इतना ही, तीसरी पे भी इतना ही, फोर्थ पे भी इतना ही, फिफ्थ पे भी यही वेलोसिटी, सिक्स्थ पे भी यही वेलोसिटी। बन गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया अंडर ये ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। तो ये एरिया हम निकालेंगे तो एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट निकल, अरे वो सॉरी, डिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब पूछोगे अरे सर 2 क्यों लिखा है? तो सिंस बॉल जो है जो है, हाँ क्या है, बॉल हिट्स द वॉल एंड comes back along same line। बाबा ये जा रही है तो एक तरफ का फिर वापस से वैसे ही आएगी, इसीलिए जो ये ग्राफ मैंने बनाया है सिर्फ एक डायरेक्शन का बनाया है, दूसरे का तो बना नहीं रहा हूं 6 सेकंड के लिए, फिर वापस भी तो आती है, तो इसी का जस्ट डबल कर देंगे तो उतना ही एरिया आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अच्छा ये भी बताना है क्या कितना आएगा ये? अगर ऐसी बात है तो इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है भाई, 10 इंटू ये कितना आ रहा है 6, 6 10 जा 62 जा 120 मीटर, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई दिक्कत है क्या? डिस्प्लेसमेंट तो बता ही दिया कि बॉल जा रही है वापस सेम पोजीशन पे आ रही है ना, हिट्स ऑल कम बैक्स अलोंग द सेम लाइन, देयरफॉर हाँ, तो हेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया, और वो तो मैंने बता ही दिया, एरिया इनक्लोज जो होती है वी और टी ग्राफ के अंदर में, वही आपका देता है क्या चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है, हाँ बिल्कुल पूरी उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर यहाँ पे दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। लो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिगर है यहाँ पे, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल जो जा रही है स्ट्रेट लाइन में उसके लिए। स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अब आप देखो यहाँ पे, सब कुछ छोड़ो, ग्राफ को देखो। ग्राफ में क्या हो रहा है कि भाई यूनिफॉर्मली ये यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। फिर यहां पे लगातार वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे इसको, ये लिखते हैं हम, नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म acceleration from 0 to 4 second, and then it retard uniformly from 4 to 6 सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिख सकते थे कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इस तरह से भी लिख सकते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैंने लिख दिया बिल्कुल वही सही है, कुछ और नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, वहां वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है। अगर ऐसा कुछ भी कहीं से लिखा है तो भी गलत नहीं है भाई, सही है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट 6 सेकेंड। तो टाइम मैंने लिख दिया यहां 6 सेकेंड।
ओ भाई हुआ क्या, यहाँ पे टाइम तो 6 सेकंड लिख दिया, लेकिन इससे कहाँ कुछ आने वाला है। सबसे पहली बात आपको निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई एरिया जो इसके अंडर में पूरा आ रहा है उसी से तो निकलेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है यहाँ पे, हाफ इंटू बेस, बेस 0 से लेके 6 तक, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट कितनी है भाई 2 है, तो 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 6 मीटर। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6 मीटर आ जाएगा। डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो भाई ऐसा कुछ तो मुझे कहा नहीं गया, और वैसे भी कह रहा है स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो इसके बाद वाला आंसर हो गया नो। नो के बाद अपने से पता ही है कि नो, द पार्टिकल डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड 4 to 6 सेकेंड। ये गड़बड़ बात कर दी ना, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए भाई, इतना हम लोग कहाँ करने वाले थे, इतना का तो बात हुआ नहीं था। और फिर ये ऐसा हो रहा है ना कि मतलब थोड़ी सी जगह की तंगी लगने लग रही है, फिर उधर पलट के जाऊंगा फिर इधर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बता सकता हूँ। क्या पूछा, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, 4 to 6, तो 0 से 4 सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड, कंपेयर ही करना है ना, कंपेयर ही करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दूसरा, कंपेयर ही कर रहा हूं मैं अभी। तो एक ट्रायंगल तो बन गई तुम्हारी ये वाली, और दूसरी ट्रायंगल तुम्हारी बन गई ये वाली, यही तो है। तो यहां 0 to 4 में सबसे पहली बात हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है सेम 2, और उसमें भी हाफ, टाइम कितना है 2, और हाइट कितना है सेम 2। भाई हाफ से हाफ कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया 2/1, और 2:1। यही तो, इतना छोटा सा तो कंपैरिजन था, कर तो दिया। ओके, यानी कि ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड। ओके ओके ओके, तो यहां पे कुछ और चीजें भी निकालनी है। चलो ठीक है, फिर सब निकालेंगे, कर लिया। एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4, एक्सेलरेशन यहां लिख दे रहा हूं, 0 to 4 के लिए मैं निकाल रहा हूं। क्या होता है आपका v माइनस यू अपॉन में टी। चेंज क्या हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी के अंदर 0 से 2 तक जा रहा है, यानी 2 माइनस 0, और टाइम कितना ले रहा है 4 ले रहा है, तो 2/4, 1/2, ये कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई आंसर आ गया। फिर उसके बाद रिटार्डेशन की बात कर रहा है, रिटार्डेशन या चलो एक्सेलरेशन ही निकालते हैं। हुआ क्या है, 2 इनिशियल 0 फाइनल, 2 इनिशियल 0 फाइनल, तो 0 माइनस 2, और टाइम कितना लगा, इधर भी 2 सेकेंड लग जा रहा है, तो -2/2 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस का। तो देयर फॉर भाई रिटार्डेशन जब लिखेंगे, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन लिखेंगे विदाउट साइन लिख देंगे, और लिख देंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी, तो आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके चलिए, तो अभी क्या करना है आपको, अभी क्या करना है, सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, और इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।